प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 में हिस्सा लेने के लिए सोमवार की रात इंडोनेशिया के बाली पहुंच गए। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर इंडोनेशिया और भारत के अधिकारियों ने स्वागत किया। पीएम से मिलने के लिए बाली में रह रहे भारतीयों के बीच खासा उत्साह देखने को मिला। आए तो आया हमें याद, बाली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया हमें याद, बाली में आज चांद निकला। लव यू मोदी जी, लव यू मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया के बाली में लगभग 45 घंटे के प्रवास के दौरान 20 कार्यक्रम हैं। यहां वो G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मोदी दुनिया के लगभग 10 नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इंडोनेशिया में प्रवासी भारतीय से जुड़ने के लिए सामुदायिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ज्ञानवापी केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आगे के लिए फैसला टाल दिया। अब 17 नवंबर को कोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि ये केस सुनने योग्य है या नहीं। कोर्ट में दायर याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद पिछली तारीख में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सोमवार को वाराणसी की सिविल फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने 2 दिन के लिए फैसला टाल दिया। बता दें कि कोर्ट में किरण सिंह बिसेन की दायर याचिका में तत्काल प्रभाव से भगवान आदि विश्वेश्वर शंभु विराजमान की नियमित पूजा शुरू किए जाने, पूरे ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को देने के साथ ही मंदिर के ऊपर बने विवादित ढांचे को हटाने की मांग की गई है। कोर्ट को इसी केस को लेकर अपना फैसला सुनाना है कि यह मामला सुनने योग्य है या नहीं। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि फैसला उन्हीं के हक में आएगा। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर देश का सबसे बड़ा व्यापार मेला। पूरे देश को साल भर से इस व्यापार मेले का इंतजार था। ये इंतजार अब खत्म हो गया है। देश का विश्व प्रसिद्ध व्यापार मेला राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो गया। ट्रेड फेयर 2022 अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भव्य ट्रेड फेयर होने जा रहा है। इस साल के ट्रेड फेयर में आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिलेगी और इस मेले का थीम है वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। ट्रेड फेयर देखने आने वालों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए विशेष तैयारी की गई है। ट्रेड फेयर में एंट्री के लिए 2 गेट तय किए गए हैं। पहला एंट्री गेट नंबर 10 है, जो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नजदीक है, जबकि भैरव मार्ग के नजदीक मौजूद गेट नंबर 4 को दूसरा एंट्री गेट बनाया गया है। वहीं अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रेड फेयर देखने आ रहे हैं तो भैरव मार्ग पर बनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने का इंतजाम भी किया गया है। 41वां व्यापार मेला देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ के बीच आयोजित किया गया है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आजादी के अमृत महोत्सव की झलक भी देखने को मिलने वाली है। इन पक्षियों को कुछ इस अंदाज में पुलिस वालों ने आजादी दिलाई। उन्मुक्त गगनकिन परिंदों को तस्करों ने पिंजरे में कैद कर रखा था और मशहूर सोनपुर मेले में इनकी सौदेबाजी की तैयारी कर ली गई थी। पटना से सोनपुर ले जाते समय हाजीपुर में वन विभाग ने पक्षियों की इस बड़ी खेप को अपने कब्जे में ले लिया और पुलिस वालों ने पिंजरा खोलकर इन पक्षियों को आजाद कर दिया। सोनपुर मेले में कई जानवर और पक्षियों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके अवैध रूप से ये धंधा जारी है, लेकिन वन विभाग की टीम ने इस बार दुर्लभ पक्षियों के अवैध सौदागरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पटना हाजीपुर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की जांच के दौरान वन विभाग की टीम की नजर इन रंग बिरंगे परिंदों पर पड़ी तो उसने प्रतिबंधित नस्ल के इन पक्षियों को अपने कब्जे में ले लिया और फिर पुलिस वालों ने उन्हें पिंजड़े से मुक्त कर खुली हवा में उड़ान भरने के लिए छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक चाय की दुकान इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस दुकान पर चाय के 2 तरह के रेट तय किए गए हैं। पहली चाय के दाम 15 रुपए हैं, जबकि दूसरी चाय प्यार में धोखा खाए लोगों के लिए है और इसका दाम 10 रुपए है। इतना ही नहीं, ये चाय वाला चाय पिलाने के साथ साथ लोगों से अपील भी करता है कि सोच समझकर प्यार करें। बेवफा चाय वाला नाम से लवलेश ये दुकान चलाते हैं। लवलेश ने बताया कि उन्हें प्यार में धोखा मिला था। इसके बाद बेरोजगारी से जूझ रहे लवलेश ने चाय की दुकान खोलने का फैसला किया।
और ये सेब का कार्टन लेकर ड्रोन उड़ चला। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ड्रोन के जरिए सेब ढोने का परीक्षण किया गया। देश में पहली बार किन्नौर के निचार गांव में हुआ ये ट्रायल सफल रहा। सेब बागवान और पंचायत प्रतिनिधियों ने 12 से 18 किलो सेब से भरी पेटियों को ड्रोन के जरिए 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचाया। इसमें महज 5 से 6 मिनट का वक्त लगा। भविष्य में सब कुछ ठीक रहा तो सेब और आलू जैसी फल और सब्जियों को बेहद कम वक्त में आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना संभव होगा। सड़कों के जरिए मंडी तक सेब को पहुंचाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे सेब के खराब होने का खतरा बना रहता है। लेकिन ड्रोन की मदद से दूर दराज इलाके के बागीचों से सेब को सड़क तक पहुंचाकर उसे खराब होने से बचाने में मदद मिल सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किन्नौर के आलू को ड्रोन से मंडी तक पहुंचाने वाली बात कही थी। अब इस ट्रायल से वो संभव होता दिख रहा है। शहर शहर सर्दियों की दस्तक के बीच ही अयोध्या के रामलला धाम में भी सर्दी की तैयारियां पूरी कर ली गई है। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला को अब सुबह सवेरे रबड़ी का भोग लगेगा और उसी प्रसाद को श्रद्धालुओं को दिया जाएगा। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है, इसलिए बालक की तरह ही उन्हें सर्दी और गर्मी से बचाने के साथ साथ मौसम के मुताबिक भोग और प्रसाद का खास प्रबंध भी किया जाता है। रबड़ी लगे और इसे हलवा प्रतिदिन, खीर प्रतिदिन, पूड़ी प्रतिदिन तो सब बनता ही है कि जिससे कि बालक रूप राम है, बालक रूप राम को कोई परेशानी न हो। यही नहीं बल्कि सर्दी के मौसम में रामलला को ठंड से बचाने के लिए रजाई और कंबल उठाया जाएगा और गर्मी प्रदान करने के लिए ब्लोअर भी लगाया जा रहा है। देश के ये 3 पहाड़ी राज्य और तीनों ही जगह हो रही बर्फबारी ने इन राज्यों की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। आसमान से रुई के फाहू की तरह गिर रही बर्फ ने ऊंचे पहाड़ों, पेड़ों, सड़कों और मकानों सबको ढक दिया है। हर और सिर्फ बर्फ की ही सफेद चादर नजर आ रही है। ये तस्वीरें कश्मीर के अलग अलग इलाकों की हैं, चाहे गुलमर्ग हो या फिर रामबन, डोडा हो या फिर द्रास। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर से आई बर्फबारी की ये तस्वीरें एक नजर में ही किसी का मन मोह ले। लगातार हो रही इस बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते आम जनजीवन पर इसका असर देखने को मिल रहा है। बर्फ से बंद हो चुकी सड़कों को खोलने के लिए प्रशासन की टीमें लगातार काम पर लगी हुई हैं, जो बर्फ हटाने वाली मशीनों की मदद से बंद रास्तों को खोलने में जुटी हैं। हालांकि इन सब के बीच कश्मीर की इस खूबसूरती का दीदार करने के लिए सैलानी भी बड़ी संख्या में घाटी पहुंच रहे हैं।